बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे गुरुमुखों, आम संसारी जीव मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं और जीवन भर इसी को पाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। उनकी सोच व उनका दृष्टिकोण सांसारिक होता है, इसीलिए वे झूठी शान शौकत को ही सुख का कारण समझते हैं और इसी को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये बाह्य खुशियाँ स्थायी नहीं होती। पल भर की इन फानी खुशियों के पश्चात जीवन में फिर दुख ही दुख मिलता है। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे अंतर्मुखी होकर इन अस्थायी खुशियों से कोसों दूर रहते हैं और सद्गुरु से आत्मधन पाकर के सही मायनों में जिंदगी जीते हैं। एक बार एक महात्मा जी एक राजा के महल के आगे से गुजर रहे थे। उनके पाँव में जूते नहीं थे। राजा की दृष्टि उनके नंगे पाँव पर पड़ी। राजा बहुत ही धर्मात्मा वृत्ति का था। उसके मन में ये विचार आया कि इन महात्मा जी को आदर सहित बुलाकर इनके पाँव में जूते पहना देने चाहिए ताकि इनके पाँव तपन से बच सकें। उसने अपने नौकर को बुलाकर उन महात्मा जी को बड़े आदर के साथ महल में लाने के लिए कहा। नौकर ने महात्मा जी के पास हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक विनय की और कहा, आपको राजा साहब जी अंदर बुला रहे हैं, आप कृपया मेरे साथ महल में चलें। महात्मा जी ने उनसे जब कारण पूछा तो नौकर ने कहा कि आपको नंगे पांव चलते हुए देखकर राजा साहब के मन में आपके पांव में जूते पहनाने का विचार आया। स्वभाव से ही कोमल चित्त वाले महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि अवश्य ही राजा के भाग्योदय का समय आ गया है। जो कुदरत ने ये संयोग बनाया है, सत्संग का मधुर अमृत जब उनके कानों में पड़ेगा तो हृदय के कपाट खुल जाएंगे, उसका हृदय शीतल हो जाएगा। महात्मा जी ये सोचकर दया भाव दिल में धारण कर उस नौकर के साथ राजा के महल में आ गए। राजा ने महात्मा जी को आया हुआ देखकर नौकर को तुरंत ही नया जरीदार जूता का जोड़ा लाने के लिए कहा। नौकर जाकर झटपट ही नए जूते ले आया और महात्मा जी को पहनाने लगा। महात्मा जी ने उसे संकेत से जूते बाहर रख कर आने को कहा। राजा द्वारा पूछने पर महात्मा जी ने कहा कि ये जूते मेरे इन कपड़ों के साथ क्या शोभा देंगे। राजा ने भी महसूस किया बात तो ठीक है। उसने नौकर को दोबारा भेजकर उसके साथ की पोशाक लाने को कहा। पोशाक को देखकर महात्मा जी ने उसे भी बाहर रख देने को कहा। राजा ने हैरान होकर पूछा कि अब क्या बात है। महात्मा जी ने कहा कि मैं इतनी बहुमूल्य पोशाक और जूते पहनकर अगर पैदल ही चलूँगा तो क्या वो शोभा देगा। राजा ने सहमत प्रकट करते हुए नौकर को एक अच्छा घोड़ा लाने का हुक्म किया। नौकर घोड़े को सजाकर सामने लाया तो महात्मा जी ने पुनः इनकार करते हुए उस घोड़े को वापस ले जाने के लिए कहा। राजा ने पूछा कि महाराज जी अब क्या कमी शेष रह गई है। महात्मा जी ने कहा कि इतने कीमती वस्त्र पहनकर यदि मैं इस घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल से निकलूं तो मुझे बहुत मालदार जानकर अगर डाकू मेरे पीछे लग जाएं तो मेरे पास बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। राजा ने उचित जानकर एक नई बंदूक लाकर महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी बोले, मेरे पास तो कोई घर घाट भी नहीं है, इतना सारा सामान लेकर मैं कहीं घूमता रहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। राजा ने तुरंत एक हवेली की चाबी महात्मा जी को थमाते हुए कहा, आज से ये हवेली आपकी हुई।
महात्मा जी बोले, इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह पाऊँगा? इस हवेली की साफ सफाई कौन करेगा? घर तो स्त्री और बाल बच्चों से ही शोभा देता है। राजा ने हाथ जोड़कर उसका प्रबंध कर देने का भी विनय किया। महात्मा जी बोले, राजन, घर गृहस्थी तो बन जाएगी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार पड़ गया और भगवान को प्यारा हो गया तो उसके गम में रोना भी पड़ेगा। वह पीड़ा कौन सहेगा? राजा बोला कि परिवार की खुशियों में यदि आप शामिल होंगे तो दुख का भागीदार भी आपको ही बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, फिर तो ये सब पदार्थ आप ही संभालो, जो थोड़ी आप परंतु अस्थायी खुशियाँ दे करके ढेर सारा गम दे दें। मेरे पास ऐसे पदार्थों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा ही था। ये तो संतों की कृपा से, उनकी शरण में जाने से मुझे ये ज्ञान और विवेक मिल गया कि अंत में इन पदार्थों का परिणाम बड़ा ही दुखदायी होता है। इसीलिए मैंने सच्ची और स्थायी खुशियाँ प्रदान करने वाले सद्गुरु शब्द से अपनी सूरत को जोड़कर हृदय की तपन मिटाई है। राजा ये सुन करके महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपके पाँव में जूता पहनाकर मैं आपके पाँव को तपन से बचाऊंगा, लेकिन आपने आकर के मेरे हृदय की जन्म जन्मांतरों की तपन को मिटाने का राज बतलाकर अपार कृपा की है। मैं तो दिन रात चिंता और भय में ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे भी नाम की दात बख्शिश कीजिए, ताकि मैं जीवन का सही अर्थ जानकर अपने जीवन को आनंदमय बना सकूं। महात्मा जी ने राजा की विनय को स्वीकार करके उसे सच्ची दात प्रदान कर खुशहाल कर दिया। सज्जनों, कोई विरले सौभाग्यशाली जीव ही संतों के संग में आकर के जीवन से लाभ कमाते हैं। गुरवाणी में वर्णन आया है, जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानक ते आए। प्रत्येक प्राणी के मन में साधु संतों की सेवा का ख्याल उत्पन्न नहीं होता। ये राजा का सौभाग्य था कि उसे महात्मा जी का सानिध्य मिला। राजा ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की, जिसे प्राप्त करके उसकी कमाई करके वो अपने मन और इंद्रियों का राजा बन गया। महात्मा जी ने राजा को उपदेश देते हुए फरमाया कि जब मैंने राजपाट को ठुकराकर सद्गुरु की शरण ग्रहण की, तब लोगों ने कहा ये सब कुछ छोड़कर चला गया, परंतु इस राज को कोई विरला ही जानता है कि सब कुछ पाने के लिए पहले सब कुछ खोना पड़ता है। मिथ्या और असत्य पदार्थों को खोकर ही सत्य को पाया जा सकता है। सत्य तो ये है कि अगर मिथ्या पदार्थों को दिल से नहीं हटाओगे तो भी एक न एक दिन वह तुम्हें स्वयं ही छोड़ जाएंगे। इसलिए आप भले ही राज में रहो, परंतु सभी प्रकार का कार्य व्यवहार करते हुए यदि राज्य की ममता को दिल से निकालकर अपने अंदर सद्गुरु के ज्ञान का दीप जलाओगे तो आपका जीवन जगमगा उठेगा। राजा ने महात्मा जी से जीवन जीने की कला का ढंग सीखकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। राजा संत जी के चरणों में नतमस्तक होकर के कहने लगा कि आपने मेरा जन्मों जन्म का दुख पल भर में दूर करके मेरे सोए हुए भाग्यों को जगा दिया। मुझे जीने का उचित मार्ग दर्शाकर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। आप धन्य हैं। सज्जनों, महापुरुषों का अवतरण ही जीवों के कल्याण के लिए होता है। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके नियमों की पालना करते हुए अपने इस लोक को सफल बनाएं और अपना परलोक भी सुहेला बनाएं।